हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो अब ये शेयर लेना है या नहीं लेना है ये तो आपकी डिसीजन है, लेकिन लर्निंग आज बहुत बड़ी है और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। लगभग 15 से 20 दिन पहले की बात है जब ये आपके पास न्यूज़ आई थी कि राकेश झुनझुनवाला ने इसमें शेयर खरीदारी की है। उसके बाद आपने देखा होगा शेयर 40% तक उछले थे और नेक्स्ट डे भी शेयर लगभग 20% तक उछले। हालांकि करेक्ट होने के बाद वापस 250 के आसपास ट्रेड करने लगा था जी। अब सोचने वाली बात ये है कि इतना ज़्यादा उछाल के बाद आज फिर से 30% उछाल, लगभग डबल की कगार पर आके शेयर खड़ा हो गया है ये एक हफ्ते 10 दिन की ट्रेडिंग के दौरान। सवाल ये उठता है, क्या राकेश झुनझुनवाला को पता था कि सोनी के साथ जी का मर्जर होने वाला है? क्योंकि जब भी कोई बड़ा इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है तो उसको इंटरनल न्यूज़ बड़ी आसानी से मिल जाती है। रिटेल इन्वेस्टर तो रैली देखकर निवेश करता है। अभी आज इस वीडियो में रिव्यू करेंगे जी इंटरटेनमेंट के शेयर की। आपको इसमें क्या करना चाहिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिटर हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, आपकी जगह मैं केवल राय दे सकता हूँ। हो सकता है कल ये शेयर आपको 500 की तरफ भागता हुआ दिखाई दे। बात को समझिए, हो सकता है कि कल ये शेयर आपको 500 की तरफ भागता दिखाई दे आने वाले कुछ दिनों में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पर अपना पैसा लगाएं। कारण अब मैं इसको इसलिए रिस्की मानता हूँ क्योंकि जी का सोनी के साथ जो मर्जर है उसके बाद 5.12% जो है 2 लाख से कम इन्वेस्टर जो किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करता है उसकी होल्डिंग है। अब समझने वाली बात, ये न्यूज़ की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही न्यूज़ आई आज सुबह कि सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया के साथ इनका जी का मर्जर हुआ है, अभी जो इनका रीस्ट्रक्चरिंग की बात चल रही है, मार्केट के जो इनकी इवैल्यूएशन है वो दोबारा से होगी। संतोष मीना जो हेड रिसर्च स्वास्तिका इन्वेस्टमेंट है, उन्होंने कहा है कि टेक्निकली विटनेसिंग ब्रेकआउट, यहाँ ब्रेकआउट की सिचुएशन ऑब्वियस सी बात है कि 300 को ब्रेक किया है और 350 की तरफ जा सकता है, उन्होंने ऐसा कहा है। देखिए, मेरी राय हमेशा थोड़ी सी डिफरेंट रहती है क्योंकि आप यहाँ देखिए, जी इंटरटेनमेंट स्टॉक हिट्स अपर सर्किट्स रैलीज 25% मैक्स राकेश झुनझुनवाला 50 करोड़ रिचर इन अ वीक। वो 50 करोड़ का उनको एक हफ्ते में फ़ायदा हो गया। अब भैया उनको ये न्यूज़ पता होती है क्योंकि उन बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, उनसे इन्वेस्ट कराया जाता है और उनको डील्स की भी जानकारी रहती है। ये सारी जानकारी हमारे पास नहीं रहती। कल को कोई और बात होगी तो वो भी न्यूज़ हमारे पास नहीं होगी। इसलिए मैंने हमेशा कहा है, बहुत जो ज़्यादा हाईलाइटेड स्टॉक्स हैं उनसे रिटेल इन्वेस्टर्स को कम से कम दूर रहना चाहिए। अब री रेटिंग के बाद जी इंटरटेनमेंट का मार्केट कैप जो है 70,000 करोड़ तक जा सकता है। अभी के मार्केट कैप की बात करें तो 24,560 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ। आज 30% चलने के बाद ये 30,000 करोड़ के आसपास आपको दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए, करंट मार्केट प्राइस जो है अभी 330 के लेवल पर ट्रेड कर रहा था। हाई जो इसका, मैं यहाँ पर अगर आरओई की बात करूँ तो आरओई इसका 8.11% है, जो कि अभी के डेटा तक का जो रहा, मर्जर के पहले का जो भी डेटा है, यानी कल तक की बात करें तो आरओई कोई ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। आरओसी यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये भी कोई अट्रैक्टिव नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। इंडस्ट्री पी 23 है जबकि स्टॉक का पी 25 पार कर चुका है। तो यहाँ पर अभी मर्जर के बाद इन सब चीज़ों का महत्व तो नहीं रह जाता। अब चलिए डेटा, इनके फाइनेंशियल डेटा पर जाते हैं। ये आपको कांस्टेंट दिखाई दे रही है सेल्स पिछले 3 सालों में। अगर आप देखें तो आपको एवरेज अगर इसका निकालें तो कांस्टेंट दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप इसके नेट प्रॉफिट की बात करें, जो मेन इनका फीचर है, तो यहाँ पर आपको नेट प्रॉफिट इनका गिरता हुआ दिखाई देगा। मार्च 2019, 20 और 21, फिर यहाँ से रिकवरी, लेकिन कंसोलिडेशन एक तरह से एवरेज निकालिए तो वही आपको प्रॉफिट दिखाएगा। अब कंपनी के पास रिजर्व्स 9,998 करोड़ के पड़े हुए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। 25,000 करोड़ की जो कंपनी हो उसमें अगर आपको 9,998 करोड़ के रिजर्व्स पड़े हैं तो बहुत अच्छी बात है। बोरोइंग्स इनकी 505 करोड़ की है, जो कि बहुत अच्छा डेटा इनका दिखाई पड़ता है। समझने वाली बात यह है कि प्रोमोटर्स की होल्डिंग बहुत ही ज़्यादा कम है, 3.99%, जबकि एफआईआईज़ की होल्डिंग 57.46% है। भाई साहब, एफआईआईज़ कभी भी बेच के निकल सकते हैं, तो इस स्टॉक में बहुत ज़्यादा रिस्क है।
क्योंकि बड़ी कंपनियां जब बेचती हैं तो आपको वाकई में डेटा पता भी नहीं चलता, उनके बेचने के 1-2 हफ्ते बाद तो अब तक न्यूज़ आती है। उसके बाद गवर्नमेंट का स्टेक 0.15% है, पब्लिक 19.98, जिसमें इसमें जिसमें 19.93% पब्लिक का है। इसमें जो 2 लाख से कम निवेश करने वाले हैं उनका 5.12% है। मेरी उनको सलाह है प्रॉफिट बुक करके निकल जाने की। समझिए, समझदार बनिए, जितना कमा लिया है निकल जाइए। हो सकता है 500 की तरफ भगता हुआ दिखाई दे, उसका अफसोस मत कीजिएगा, जो मिल रहा है वो लेके निकल जाइए। 60-70% आपको इतने दिनों में। मैं आपको दिखा देता हूँ ये डेटा कि इंडिविजुअल जो शेयर कैपिटल इन एक्सेस 2 लैक्स है वो आपका हो गया है, जो कि लेस देन या इक्वल्स टू 2 लैक्स है, वो आपका 5.44% हो गया। इन सभी को मेरी सलाह प्रॉफिट बुक करने की रहेगी। अगर आपको लगता है कि ये शेयर आप कह रहे हैं कि 500 की तरफ भगता हुआ दिखाई देगा, फिर भी आप बुक कर लीजिए प्रॉफिट, तो आप 50% तो प्रॉफिट बुक ही कीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इतनी बड़ी न्यूज़ तो ये नहीं थी। अब देखिए 70,000 करोड़ की कंपनी हो जाएगी भले, लेकिन उसका जो खर्च है वो भी उसी हिसाब से रहेंगे, उसके जो मतलब कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं भी वो भी उसी हिसाब से रहेंगे। कंपनी का मर्जर हुआ है, कोई कंपनी रातों रात दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की नहीं की है, मर्जर हुआ है, तो खर्चे भी उसी हिसाब से होंगे, ग्रोथ भी उसी हिसाब से होगी। इसमें कोई इतनी बड़ी खबर नहीं आ गई है कि 30% शेयर उछल जाते। मुझे ऐसा लगता है ये एक ट्रेडर्स की सोची समझी और FIIs DIs की सोची समझी रणनीति रही होगी, और उसमें भी राकेश झुनझुनवाला जी को भी खबर पता थी। रिटेल इन्वेस्टर समझदारी से काम लेगा तो फायदे में रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।